77 करना है। अच्छा 76 दिया था, 76 बताइए सबका हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी ऐसा जन हो जिसको 76 नहीं आ रहा हो तो बताओ, हम बता दें फिर। हो गया सबका 76? कोई बिल्कुल संकोच नहीं करना भैया, नहीं हुआ तो पूछ लेना। 76 आंसर आएगा कितना था, 26,000। 26,000 आपका आंसर आएगा। मोबाइल वाला सवाल था, कल एक मोबाइल हमने खरीदवा दिया था, दूसरा मोबाइल आपको बताना। क्लियर है? आ गया मान से 26,000 पक्का। चलिए तो हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर 77 पे। साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर, ये अकेला एक सवाल है इस टाइप का जो यहां बीच में आ गया है, इसको आप समझ लीजिए। बड़ा सरल सा सवाल है, पहले एक उदाहरण दे रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो ब्याज की दर कितने से कितनी हो गई है, 5 से 4 हो गई है। चलिए पहले ब्याज की दर थी 5, अब हो गई है 4। ठीक, और क्या दिया हुआ आपको, एक व्यक्ति पूर्व की तुलना में 4,000 रुपए अधिक जमा करता है। 2 वर्ष में 2 वर्ष के दोनों मामलों में साधारण ब्याज समान है। ठीक, चलो भाई देखो, अब आप समझो, मान लो हम लेते हैं 100 वर्षों का हिसाब ले रहे हैं, समझने के लिए ले रहे हैं 100 वर्षों का हिसाब। ठीक, ये है आपका मूलधन, ये है P, ये है दर R। ठीक है, यहां पर बताइए ब्याज क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। ये है P, ये है R, ये है T, ये तो 100 लिखते ही लिखते हो आप, बताओ क्या आएगा। 20 आएगा। आपसे कहा गया ब्याज को समान रखना है, ब्याज को समान रखना है। यहां 20 है तो यहां भी 20 होना चाहिए। नीचे के 100 को हम बदल नहीं सकते, समय हमें 100 ही, यहां पर 100 ही लेना है। ठीक, अगर ये चीज 5 से 4 हो गई और इसका आंसर 20 ही चाहिए है, आपको इससे क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा। ये आपको एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जब आप समय को बदल नहीं सकते हो, ब्याज आपका समान है, तो अगर आपकी दर 5 से 4 हो रही है, अगर आपकी दर कितनी हो रही है, 5 से 4, तो जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। दिख रहा है सामने? आपको यहां का आंसर 20 आया था, यहां का आंसर भी 20 लाना था। ये 100 है, ये 100 रहेगा, ये 100 है, ये भी 100 रहेगा। आपने इसको 5 की जगह 4 लिख दिया, आंसर सेम चाहिए तो इसको 4 की जगह 5 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपको ब्याज समान रखना है, समय पे आपका कोई जोड़ नहीं है, तो अगर आप दर को 5 से 4% करोगे तो जो मूलधन होगा वो 4 से 5 के अनुपात में बदल जाएगा, 4 से 5 के अनुपात में बदल जाएगा। बात याद रखना, मूलधन 4 से 5, दर 5 से 4, ये क्या है, दर। तो जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 से 5। कितना अंतर है, कितना अंतर है, 1 का। 1 ज्यादा है ना, सवाल में कितना ज्यादा है, 1 का मतलब, 1 का मतलब तो 4 का मतलब, आंसर हो गया। 1 का मतलब 4,000, तो 4 का मतलब इनिशियल जो अमाउंट था वो 16,000 रुपए था। ये है आपका आंसर। ठीक, समझना क्या था, समझना सिर्फ ये था कि अगर दर 5 से 4 होगी तो मूलधन 4 से 5 होगा। अंतर कितने का, 1 का। सवाल में कितने का, 4,000 का। 1 का मतलब 4,000, तो 4 का मतलब 16,000। खत्म हो गया। तो ये उदाहरण देने के लिए समझाया था, इसको सवाल में मत जोड़ देना। ये आपको सिर्फ उदाहरण देने के लिए समझाया था कि अगर आप समय नहीं बदल सकते हो और दर बदल रही है, ब्याज समान रखना है, तो मूलधन को ये 4 से 5, तो वो 5 से 4 ऐसे बदलना पड़ेगा। ठीक, अकेला सवाल था। वैसे कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो हम आपको एक बात बताएं, जो भी फॉर्मूले होते हैं वो हमारी सुविधा के लिए होते हैं, हम लोग फॉर्मूलों की सुविधा के लिए नहीं होते।
हमें फॉर्मूले रट के नहीं चलना है, हमें जो याद होगा हम उससे कर देंगे, आंसर तो आएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आएगा। अब होता क्या है, लोग ट्रिकें रटने बैठ जाते हैं कि ऐसा सवाल आएगा तो ये लगाएंगे, ऐसा सवाल आएगा तो ये लगाएंगे। अब सोचो कितना रटोगे यार, कितने चैप्टर, 32 से 35 चैप्टर, हर चैप्टर में कितने टाइप के सवाल, उसमें भी सब टाइप भी हैं, कितने रटोगे ट्रिकें, मतलब। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो फिर परेशानी होती है। चलो अब आगे के 78 और 79 दोनों सवाल देखिए, हैं अलग अलग, लेकिन आइडिया बहुत मिल जाएगा आपको 78 से 79 करने का। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट डाल लो। अच्छा एक चीज बता दें आपको, अब जितने सवाल हैं लगभग आज अपन लोग जितने सवाल पढ़ेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सब में अलग से नहीं बोलेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज के। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत सारी चीजें समझोगे आप लोग। पढ़ लीजिए 78, फिर कराते हैं। पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने, पेन एक तरफ रख दीजिए, आराम से बैठिए, सवाल समझिए। क्या कह रहे हैं आपसे सवाल में, ए की आय का 1/4 भाग बी की आय के 1/3 भाग के बराबर है। तो भाई कैसे लिखेंगे हम इसको, ए का 1/4 बी के 1/3 के बराबर है। ओके, कोई दिक्कत। तो ए बटे बी बराबर क्या हो गया, 4/3 हो गया। नोट कर लो, छोटे छोटे स्टेप में सीखेंगे, फिर एक बार हम पूरा सवाल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आप मान लो ऐसा कि ए की आय 400 है, बी की आय 300 है, 4000 3000 मान सकते हो, 40,000 30,000 मान सकते हो। तो जो सिंपल होगा हम वो ले लेंगे, बाकी आपकी मर्जी, जो लेना हो वो ले लो। तो हमने मान लिया ए की आय कितनी है 400 और बी की आय कितनी है 300 माना। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे कह रहे हैं ए को अपनी आय के 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लगा रहा है, यानी कि 400 रुपए 6% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए लगाए। तो बताओ ये ब्याज होगा कि नहीं होगा, होगा। और दूसरा कितना लगा रहा है, 300 रुपए 8 के हिसाब से 3 साल के लिए। जरा देखो इसका ब्याज कितना बना, इसका ब्याज कितना बना, देखो जरा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यहाँ कितना बना 72। अंतर कितने का है, 24 का अंतर है। अगर आपने इसकी आय 400 मानी तो इसका ब्याज ये बना, इसकी आय 300 मानी तो इसका ब्याज ये बना, दोनों का अंतर है। अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटा घटा दो, 24 का अंतर है। सवाल में कितने का अंतर है, तो भाई हमारा अंतर है 24 और सवाल का अंतर है 800। 24 का मतलब 840, तो एक का मतलब क्या हो गया, 24 से भाग दे दो भाई इसमें, 840 बटे 24। ठीक है, अब कोई 70 बता रहा, कोई 35 बता रहा है, कितना आएगा, तो एक का मतलब हो गया 35। अब आपसे पूछा क्या था उन्होंने पूछा था बी की आय बताएं, तो बी की आय कितनी थी 300 थी, तो 300 का मतलब क्या हो जाएगा, 300 गुणे 35। सॉल्व करो, कितना आया बताओ, 10,500 आपका आंसर। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ सवाल। दोबारा देखें, ए की आय का 1/4 बी की आय के 1/3 के बराबर है, ए बटे बी 4/3। ए की आय मान ली 400, बी की आय मान ली 300। तो जो कंडीशन दी गई थी उससे ए का ब्याज 48
बी का ब्याज 72, दोनों का अंतर 24, हमारा अंतर 24, सवाल का अंतर 840, एक का मतलब 35, बी की आय क्या थी 300, ये है रियल वैल्यू 10,500। नोट कर लो, हो गया सवाल खत्म। इसको खोल लो, कुछ हवा हवा आएगी। हो गया भाई, चलिए चलें अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल देखा जाए। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, 79 में ए की आय का 1/2 भाग, बी की आय का 3/4 भाग, सी की आय का 2/5 भाग बराबर है। ए की आय का कितना 1/2 बराबर, बी की आय का कितना, सी की आय का कितना 2/5, ये बराबर। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं वे अपनी आय को क्रमशः 5%, 7% और 10% की दर से 2 सालों के लिए निवेश करते हैं। सभी निवेशों के कुल साधारण ब्याज 10,640 रुपए है। एबीसी की कुल आय ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि ए, बी और सी का अनुपात कितना है। अगर आपने रेशियो की पहली क्लास पढ़ी है तो आपको यह पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। करिए करिए जल्दी से, और जिसको नहीं आता आज जाके रेशियो की पहली क्लास देख लेना। कितना आया, ये 6, 4, 5 बता रहे, तुम 12, 8, 15 बता रहे। अब दोनों में से किसी एक का तो गलत है, तो तुम कोड वर्ड में क्यों बता रहे थे, सही से बताओ। देखिए इसका क्या तरीका होता है कि इसको आप मान लोगे के बराबर। ठीक, तो एक बार इन दोनों को बराबर लोगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 के। कैसे हो जाएगा, देखो यहां बता दे रहे, ए इंटू 1/2 बराबर क्या लोगे के, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 के। ऐसे ही जब बी करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 4k/3, और सी की जगह क्या हो जाएगा 5k/2। ठीक, अब इनका एलसीएम क्या है 6, 6 का गुणा करा दोगे सब में, यहां पे 6 का गुणा कराओ, यहां पे 6 का गुणा कराओ, यहां 6 का गुणा कराओ, तो ये कितनी बार कट गया 3 बार, ये कितनी बार कट गया यहां 2 बार और ये 3 बार, तो कितना आ गया भाई ये 12k, 8k और 15k, के को और उड़ा दो, एक सा है 12, 8 और 15, तो ये आपका अनुपात निकल आया किसमें, ए, बी और सी। ठीक, ए को अगर 12 मानोगे तो बी को 8 मानोगे, सी को 15 मानोगे, तो आप मान लो ए की आय 1200, बी की 800 और सी की 1500। ए की कितनी मान लो 1200, बी की मान लो 800 और सी की क्या मान लो 1500। अब इसके हिसाब से जो कंडीशन दी गई है उनसे ब्याज बनाओ। क्या कंडीशन दी गई है, 5%, 7% और 10% 2 सालों के लिए, तो बनाओ भैया 1200 का 5 के हिसाब से 2 साल का, और 5 था, कितना था, नहीं है तो 2 साल के लिए सर, दर कितनी है 7, और ये कितना था 1500, दर कितनी थी 10,
2 साल के लिए। बनाओ भैया, जरा लगाओ हिसाब कितना आया, सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी। सबसे कठिन काम हम कर दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहे हैं, ठीक है, बाकी तुम लोगों को करना है। ये कितना आया 120, ये वाला 112, ये है 300, कहाँ 240 बना रहा है यार, सामने दिख रहा है यार 300। हाँ भाई, सब मिला के कितना 532। तो अपना ब्याज बना 532 और सवाल का ब्याज कितना है 10,640। 10,640 तो 532 बराबर इतना, तो एक बराबर कितना 10,640 बटे 532 यानी कि 20। कितना आ गया 20। अब हमसे पूछी थी कुल आय। देखो कुछ जगह इसी क्वेश्चन में अलग अलग आय पूछी गई है, क्योंकि ये पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चनों में से है ये। तो अगर अलग अलग आय पूछेंगे तो 1200 गुणे 20 कर दोगे, 800 गुणे 20 कर दोगे, 1500 गुणे 20 कर दोगे। सारी पूछेंगे तो क्या करोगे, सबको उठा के जोड़ दो। 12 और 8 20 और 15 35, तो 3500 गुणे 20, 3500 गुणे 20, तो 35 दूनी 70 और 3 जीरो और लगा दो, 70,000 आंसर खत्म। साथ में पूछी तो 70, अलग अलग पूछें तो 20-20 का गुणा करके बता दें, ठीक है। इसमें सारी कारस्तानी यहां से लेके यहां तक है। अब आप देखो, आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो लोग नए हैं वो खास तौर से सुने। एक चैप्टर हो गया रेशियो, एक चैप्टर हो गया परसेंटेज, ठीक। अब पूरे चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं। जिन लोगों को भी ऐसी चीजों में दिक्कत आती है कि सवाल के बीच में ऐसा पार्ट आ जाता है, पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और यूज हो रहा है रेशियो, ठीक, वो पहली क्लास परसेंटेज की और पहली क्लास रेशियो की जाके जरूर देख लेना, आपको ये वाली दिक्कत आना बंद हो जाएगी, ठीक। रेशियो में हमने ये समझाया है कि इनको कैसे यूज किया जाता है, 5-6 तरीके बताए हैं आपको रेशियो बनाने के। और परसेंटेज में कितने तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, कैसे घुमाया जाता है, किस परसेंटेज को कैसे तोड़ते हैं, किसका मतलब क्या होता है, ये भी बताया है। तो अगर आपको अपना ये चीज क्लियर करनी है कि इस पार्ट में दिक्कत आती है, तो आप वो 2 क्लासें जाके देख लो, आपको बहुत मदद मिल जाएगी, उससे कोई भी दिक्कत आपको फिर नहीं होगी। आगे तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, ठीक है। और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, एक रेशियो और एक परसेंटेज। ये आप चाहे बेसिक मैथ पढ़ो, अर्थमेटिक पढ़ो, और चाहे आप एडवांस मैथ पढ़ो, सब जगह काम आते हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पे ये सब चीजें नहीं आ जाती, हर चैप्टर में मिलेंगे 1-2 सवाल आपको ऐसे, ठीक है। तो भाई ये वाला सवाल क्लियर है। चलिए, अब आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। 80 नंबर का सवाल देख लीजिए, बीच में आ गया है एक सवाल है अकेला, इस तरीके का देख लो उसको। ऐसा कल किया था अपन ने शायद सवाल, हमें ऐसा याद है, कल या परसों में ऐसा सवाल हुआ है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो बताते हैं आप लोगों को, पढ़ लो आप लोग। ₹2,500 की राशि को 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर निश्चित समय में ₹500 ब्याज मिलता है, ठीक है। इतनी चीज को आप लिखो जरा, कितना पैसा लगाया 2,500, दर कितनी थी, समय आपको पता ही नहीं था, बटे में 100 बराबर ब्याज कितना मिला 500, ठीक। तो 500 से कितनी बार, 500 बार, 100 से ये टी बराबर क्या आ गया, कुछ बचा, क्या हमने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं, एक मिनट रुक तो जाओ। 2500 रुपए की राशि थी, 4% दर थी, समय टी था, ब्याज 500 रुपए मिला था, ठीक है, सब सही लिखा है। देखो भैया एक बार दोबारा काट दे रहे हैं, 500 से ये कितनी बार कटा, 5 बार, ठीक। 5 से ये कितनी बार कट गया, 20 बार। 4 से कितनी बार कट गया, 5 बार। टी बराबर क्या आ गया, 5। अब टी बराबर जो 5 आया है, इसको दूसरी कंडीशन में हम उपयोग करेंगे। क्या कह रहे हैं, 4,000 रुपए की राशि को किस ब्याज की दर से निवेश करें कि उतने ही समय में 2,000 रुपए साधारण ब्याज मिल जाए। तो भाई 4,000 रुपए की राशि है, समय हमारा है 5, दर हमको पता नहीं है, बटे में 100, ब्याज कितना मिलना चाहिए, 2,000।
2000 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 50 बार। 5 से कितनी बार? 10 बार। R बराबर 10% आपका आंसर। ठीक है, तो सवाल क्या था कि पहले वाली कंडीशन से समय निकालो और दूसरी वाली कंडीशन में समय रख दो तो आ जाएगा। ओके, नोट कर। सवाल नंबर 81 और 82 दोनों साथ में पढ़ लीजिए आप लोग। एक से सवाल है, एक हम करेंगे, एक आप लोगों से करवाएंगे। पहले आप ये देख लें सवाल एक से हैं कि अलग अलग हैं। एक से हैं सवाल कि नहीं है? एक से हैं। सवाल नंबर 81 देखिए, आपसे कहा गया एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लेता है, 1 वर्ष बाद 12,000 रुपए लौटा देता है। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% साधारण ब्याज की है जो शेष मिश्रधन पर लगती है। यदि द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज का 2/5 गुना हो तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता करना है क्या राशि थी जिसके लिए पूरा का पूरा सवाल बना हुआ है, मतलब इनिशियल अमाउंट आपका क्या था, ये है सवाल। ठीक, सवाल में आप देखिए, आपको पता है जब हमें राशि नहीं मालूम होती तो हम राशि को क्या मान के चलते हैं? या तो P मान के चलते हैं, और आपको यह भी पता होगा कि जो P होता है, जो मूलधन होता है, वो कितने % होता है। ठीक है, क्लियर? तो P बराबर 100%। इस बात में कोई दिक्कत आपको? पहले साल ब्याज की दर क्या है? ठीक, तो ब्याज आपको कितना मिल गया? ऐसा ही मिल गया, पहले साल 10%। यहां पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए पहले साल का है 10%। 100% रुपया हमने लिया किसी से, मान लो लिया है, और 10% ब्याज देना है, तो आप 1 साल बाद कितना चुकाओगे? क्लियर? आप चुकाने जाओगे 110% रुपये। लेकिन क्या आपने पूरा चुका दिया है? नो। आपने क्या चुकाया है? 12,000 रुपए चुकाया है। तो आपने इसमें से 12,000 रुपए चुका दिया, तो बचेगा कितना? आपके सामने जो लिखा हुआ है वो 100% लिया था, 10% ब्याज जोड़ा, 110% पैसा बन गया, उसमें से 12,000 दे दिया, बचा कितना? आपके सामने लिखा है। ठीक, इस पैसे पर, जो बचा हुआ पैसा है, इस पर ब्याज की दर कितनी है? इस पर ब्याज कितना लगेगा? 8%। तो 8/100 लिख दे रहे हैं। ये इतनी कहानी आपको समझ में आई? उसकी पूरी कहानी हमने 2 लाइनों में लिख दी है यहाँ पे। इसको ध्यान से समझ लीजिए, सवाल बस हो ही चुका, समझ लो, कुछ बचा नहीं है, 1 लाइन और लिखेंगे, सवाल खत्म। सबसे पहले पैसा कितना लिया? बोलते जाओ, पैसा कितना लिया? ब्याज कितना लगा? दूसरे साल देना कितना है? उसमें से दिया कितना? बचा कितना? 110% माइनस 12,000। इस पर ब्याज की दर कितनी है? तो ब्याज कितना लगेगा? लिखा है। दूसरे साल का ब्याज, अब ध्यान से देना, इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का कितना है? 2/5 गुना है। आपको पता है पहले साल का ब्याज क्या था? ये है 10% का 2/5 गुना। सॉल्व करिए, आंसर खत्म हो गया था। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया। चलो हम करा दे रहे, देखो इधर 110% माइनस 12,000, इसको पूरे को उठा के उस तरफ ले जाओ। 10% गुणे 2/5 गुणे 100/8। ओके, ठीक है भाई, ऐसा ही है। चलो, अब देखो, आप 2 से कितनी बार?
4 बार, 4 से कितनी बार 25 बार, 5 से कितनी बार 5 बार, 5 गुणे 10% 50%, 110% माइनस 12,000 बराबर 50%, 12,000 उधर ले जाओ, परसेंटेज इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 60% बराबर 12,000। ठीक, अब बताओ भाई 60% बराबर 60, 60, 60 बराबर 12,000, तो एक बराबर 100% बराबर, आंसर है, खत्म हो गया। तो आपसे यही तो पूछा था कि शुरुआत में राशि कितनी थी, बताइए। इतना बड़ा सवाल 3 लाइनों में आपके पास सॉल्व है। कोई परेशानी हो पूछिए, अगला सवाल करना स्टार्ट कर देना, ऐसा ही आपको करना है। लिखा ही नहीं रहे भाई, आवाज दो भैया, ने का पेन दो यार, आ गए जी, बड़ी बात है। अरे दे दो, कह रहे रहने दो, दे दो। अगला सवाल ऐसे ही बनाइए, करिए, देखिए कर पाते कि नहीं आप, फिर हम चेक करा देंगे। कितने सवाल हैं इसमें 116, देखो कितने, 116। तो अपन कितने पे चल गए आज, 80 के आसपास पहुंच गए अपन, है बस। तो होने वाला है जल्दी से चैप्टर ये वाला, तैयारी कर लेना भाई इसकी। अब कितना आ रहा, 17,082 का आंसर। चलो और आ जान दो, फिर बताते हैं सही है कि गलत है। तो वहां भी आ गया 17,000, चलो फिर सही मान ले रहा, हटा, हमने कह दिया तो मान लिया, बस तुम्हारा आया इसीलिए माना है, नहीं तो गलत कह देते हम। नहीं, अच्छा लगा तुमने आंसर बताया, अच्छा लगा। 2 दिन में 1 दिन आने वाला आदमी आंसर बता दे 2 में से 1 सवाल का, क्या बात है? वैसे आने का तरीका ये है गोला मार मार के आने का, कि मतलब ऐसे मूड है क्या, बताओ। अच्छा, फिर अब कब सोओगे? अब सोओगे ही नहीं? भैया सो जाना, हम कह रहे सो जाना, पता चला बिना सोए आ जाओ तुम लोग, तुमको देख के हम लोग की नींद उड़ जाए, है? चलो भाई अगला सवाल, किसका किसका नहीं आया 17,000, हाथ उठा दो, हम बताएंगे आप लोगों को, जल्दी बताओ। नितेश आ गया, और इधर इस तरफ इस वाले मोहल्ले में सबका आ गया? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तिवारी जी, आया? नहीं आया तो पूछा तो करो यार, मतलब तुम्हारा आंसर भी नहीं आएगा और पूछेंगे भी हम ही, इतनी सुविधा चाहिए तुम्हें? पूछा करो जी, ऐसे मुंह बनाए क्यों बैठे हो? बिल्कुल बिना संकोच के पूछो। देखो जो नहीं आएगा, एक चीज हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता दें, अगर आपको सब आता ही होता तो आप यहाँ पे क्यों होते? ठीक, अब इसके बाद जो नहीं आ रहा तो पूछ लो, पढ़ो सवाल, चलो तुम ही से करवाएंगे, खड़े हो जाओ। अभी तक तुमने यार शीट भी नहीं निकलवाई, शायद दे दो जरा शीट अपनी, रुक जाओ शीट दिलवा रहे, दे देना, लो भाई पढ़ो जरा इससे अच्छी आवाज में। बस बस इतना ही, रुक जाओ बस। आपको 6% के हिसाब से ऋण मिल रहा है, ठीक, मूलधन आप क्या मानोगे? पिछला सवाल देखा था ना, बताओ क्या मानोगे? 100%, तो P बराबर हो गया 100%, पहली चीज। फिर भाई ब्याज कितना लग गया? SI पहले साल का है तो 6% है, अब चुकाना कितना है? वो नहीं दिया रहेगा उसमें, वो तो तुम बताओगे, 106% चुकाना है। अब तुमने चुका कितना दिया?
उसमें देखो सवाल में कितना चुकाया, 6,800 चुकाया है। तो 6,800 लौटा दिया तो बचा कितना, 100% लिया था, 6% ब्याज जुड़ गया, तो कर्जा तुम्हारे ऊपर कितना हो गया, 106%। उसमें से 6800 लौटा दिया तो बचा कितना, बताओ कितना बचा। यही लिखा तुम्हारे सामने जो बचा है। अरे 6800 बचा नहीं भाई साहब, 106 माइनस 6800 बचा, उसमें थोड़ी लगा रहेगा कुछ, सब उसी में दे देंगे तो फिर सवाल बचेगा क्या, इतना बचा। अब इस पे दूसरे साल किस दर से ब्याज लग रहा है, इस पे ब्याज लगा 5/100 के हिसाब से। अब एक लाइन दी गई होगी कि पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज का क्या है, कितना दिया, क्या दिया है भाई, कौन सा सवाल था ये, 82 क्या दिया है, कितना था, पहले साल का दूसरे साल का ब्याज, पहले साल के ब्याज का कितना है, 11/20 है। लो भैया हो गया सवाल। अब बताओ क्या बचा इसमें, इतना कर्जा लिया, इतना ब्याज हो गया, टोटल हो गया इतना, इसमें से इतना दे दिया, ये बचा, इस पर ब्याज इतना, पिछले साल का, अगले साल का ब्याज, पिछले साल के ब्याज का इतना, आंसर आ जाता था। सॉल्व करो। 106% माइनस 6800 बराबर, उधर ले जाओ, 6% गुणे 11/20, 20 था ना, 100/5, तो ये कितनी बार, 5 बार, 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया, 106% माइनस 6800 बराबर 66%। इधर आके माइनस हो गया, क्या बचा, 40% बराबर 6800। हाँ भाई हर्षवर्धन, 40% बराबर, तो एक बराबर 170, तो 100 बराबर 17,000। बताओ ये हो गया सब। क्या दिक्कत थी इसमें बताओ। अब तुमसे हम कुछ पूछ रहे, बताना, इसी सवाल का पूछ रहे। कर्जा कितना लिया था, बोलो। कर्जा ही 106 लिया था, उसे छोड़ दो, अब उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो पैसा लिया था वो कितने परसेंट था, ब्याज कितना हुआ, ब्याज 106 हो गया। घबरा काय को रहे यार इतना। सुनो वही बात हम बता दे रहे तुम्हें, एक बार ध्यान से सुनना, लंबी सांस ले लो पहले, शांति, ठीक। 100% पैसा लिया था, बताओ कितना पैसा लिया था, 100%। उस पे ब्याज कितना लगा, 6%। टोटल कितना हो गया, 106%। उसमें से लौटाया कितना, 6800। बचा कितना, 106 माइनस 6800, ठीक। ये चीज बची है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये बचा। जो बचेगा उस पे अगले साल ब्याज दोगे ना, अगले साल का ब्याज था 5%, ये वाला ब्याज है, पिछले साल का ब्याज जो 6% था उसका 11/20 है। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, इतनी सी बात थी। अब पूछे तुमसे पैसा कितना था, है 100%। ब्याज कितना दिया, टोटल कितना हो गया, लौटाया कितना, 6800। 6600 कहां से आ गया, 6800 लौटाया, ठीक। बचा कितना, अरे बीच में तो गुला क्यों मार रहा है यार तुम, बैंक में नहीं जाना यार, ऐसा घोटाला नहीं चलेगा उधर। 106% में से 6800 लौटाया, बस सीधी सीधी बात करो ना, जंप क्यों मार रहा है यार, बस। तो बचा कितना, 106% में से 6800 लौटा दिया तो बचा कितना, 106% माइनस 6800। कोई कठिन चीज थोड़ी ना बतानी है अपन को कि नहीं हम कुछ ऐसा आंसर देंगे जो सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। बिल्कुल सिंपल है। पैसा कितना लिया, बताओ भाई, सब लोग बताओ, पैसा कितना लिया। जो नहीं बोलेगा भूल जाएगा, ठीक। इसलिए सब लोगों को बताना है। पैसा कितना लिया, ब्याज कितना मिला, मतलब ब्याज कितना देना, 6%। टोटल कितना हो गया, टोटल का मतलब मिश्रधन, टोटल का मतलब टोटल कितना हो गया, 106%। उसमें से लौटाया कितना, बचा कितना, 106% माइनस 6800, ठीक। इस पर अगले साल ब्याज कितने % का देना है, ठीक। तो 106% माइनस 6800 पे 5% का ब्याज ये बना। इस साल का ब्याज पिछले साल के ब्याज का 11/20 है।
खत्म हो गया सवाल। जो जो कहते जाए वो करते जाओ। सवाल में कठिन बनाना या आलतू फालतू ट्रिक लगाना कोई मतलब नहीं है। जितना सिंपल रखोगे उतना आपको याद रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। ठीक, खत्म हो गया। अगला सवाल तो अलग होगा, ऐसे ही है। किस्तें आ गई, चलो बहुत बढ़िया सवाल है, बड़े ध्यान से समझना। देखो अब आपको बताएं, पहले किसी टाइम पे ऐसा हो सकता था कि साधारण ब्याज पे किस्तें लगती। आज की डेट में जो किस्तें हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगती हैं और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी नहीं चलती। अब आप कहोगे ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने मिला दिया, नया निकाल दिया। इसमें क्या होता है, आजकल जो किस्तें ली जाती हैं, जैसे आप किस्त मतलब कर्जा लोगे और आप बताओगे इतने साल के लिए कर्जा है, तो वो कहेंगे इतना आपका मूल है, इतना आपका ब्याज है, सबको मिला के आपका उतने साल में डिवाइड कर देंगे, आपकी किस्तें बन जाएंगी। उसमें भी खास बात क्या होती है कि आजकल जो तरीका चल रहा है, अब आगे बदल जाए, वो पहले अपना ब्याज काटते हैं। पहले जब आप किस्त दोगे उसमें से एक हिस्से ब्याज में जाएगा, एक हिस्सा मूल कम होगा। ये तरीका होता है, आजकल जो तरीका है वो ये चल रहा है। तो अब आजकल के तरीके का सवाल तो मुश्किल ही है आपको मिलना शीट में, इस तरीके का सवाल तो नहीं आएगा। जो तरीके हैं वो देखो, अभी जो किस्तें हैं वो सिंपल इंटरेस्ट की हैं, जो इसमें आप पढ़ने जा रहे हो। इसको अच्छी तरह समझोगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्तें आएंगी। ज्यादातर सवाल पेपर में, जो अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त का पूछा जाता है। ठीक, लेकिन कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए लेवल कम है, ये वाले सवाल भी आ सकते हैं, है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर कौन सा करना अपन को, 83। चलो भाई 83 नंबर का सवाल पढ़ लो, 84 नंबर का सवाल पढ़ लो, दोनों पढ़ लो। 83 और 84 दोनों पढ़ लो, दोनों एक से हैं, एक हमारा है एक तुम्हारा है। ठीक, कल अपन लोगों ने एक सवाल किया था डाउन पेमेंट वाला। आज के सवाल में हो सकता है आपको डाउन पेमेंट ना मिले, कुछ चीजें बदल जाए। ठीक, पढ़ो सवाल। कल जैसा हमने सवाल आपको सिखाया था ना, सवाल वैसे 944 रुपए 4 समान वार्षिक किस्तों में आपको देने। ठीक है, तो आपको याद है हम लोग कैसे करते थे, 100%। एक किस्त हमने 100% की मान ली, क्योंकि हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाता था, तो जो माना था वही करते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखी है, थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन हम उसको सरल किए दे रहे। जो भी किस्त आप देते हो उस पे शेष समय के लिए ब्याज लगता है, और कितने परसेंट से लगता है, 12% से लग रहा है। ये 100% की किस्त है, तो 100% पे 12 के हिसाब से शेष समय क्या है, 4 साल है। यहां किस्त दी तो शेष क्या बचा, 4 के बाद क्या बचा, 3 बटे 100। यहां पर ये किस्त हम देने गए, शेष कितने साल बचे, 2, 12 के हिसाब से इतना। यहां पर देने गए 12 के हिसाब से कितना बचा, 1 साल बचा। और यहां पर जब देने गए तो कुछ बचा ही नहीं है साल, तो जब साल 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहली किस्त 100, दूसरी 100, तीसरी 100, चौथी 100। किस्तें यही है, किस्तें सब बराबर हैं। ये ब्याज है, ब्याज शेष समय पे लग रहा है। जैसे 4 साल का टाइम पीरियड है, तो भाई होता क्या है, वैसे जनरली ये होता है, जब आप कोई सामान खरीदते हो तो कुछ डाउन पेमेंट दे देते हो, उसके बाद किस्त चालू होती है, यही हो रही है। तो यहाँ डाउन पेमेंट का सिस्टम नहीं है। 4 साल जब खत्म होंगे तब आपको पूरा पैसा देके आप निपट जाओगे। तो पहली किस्त आप देने कब जाओगे, सोचो जरा। 4 साल में 4 किस्तें देनी है, 4 साल में 4 किस्तें देनी है।
बताओ कब दोगे पहली किस्त? बताओ, सब लोग बताओ, अपने अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी किस्त। बताओ भाई, कब दोगे? 1 साल बाद। तो पहली किस्त देने जाएंगे 1 साल बाद। टोटल टाइम पीरियड कितना था? 4। तो हम 1 साल बाद गए तो शेष समय क्या बचा? 3। तो देखो 100% पे 12 के हिसाब से 3 साल का ब्याज। दूसरी किस्त देने कब जाएंगे? 2 साल बाद। तो 2 साल बाद जाएंगे तो बचेंगे कितने? 2 साल, दिख रहा होगा। तीसरी किस्त देने कब जाएंगे? 3 साल बाद। तो शेष समय क्या बचेगा? चौथी किस्त देने कब जाएंगे? 4 साल बाद। शेष समय क्या बचेगा? 0। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 100% गुणे 12 और शेष समय क्या है? 0। तो जब 0 का गुणा तो पूरा 0, खत्म। लिखने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर लिखना ही हो, समझ नहीं हो तो ऐसे। ओके, अब आप इस पे कैलकुलेट करो कितने परसेंट हो गया ये। 1 2 3 4, 400% तो वो दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 36%। यहाँ क्या दिख रहा है? 24%। यहाँ क्या दिख रहा है? 12%। इन तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 472% बराबर कितना पैसा दे रहे हैं टोटल? 944। तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर, आंसर आ गया, खत्म। 200 रुपए की किस्त होंगी। अब आप कहोगे सर 944 रुपए हैं और आप 200 रुपए की किस्त दिलवा रहे, तो हमने 800 ही रुपए दिए, 944 कैसे दे दिए? ये है क्वेश्चन। 944 रुपए आपको पहुंचाने हैं किसी के पास। 944 रुपए कब पहुंचाने थे बताओ? 944 रुपए 4 साल बाद पहुंचाने थे। 4 साल बाद पहुंचाने से 944 रुपए। तो हमने क्या तरीका अपनाया? हम गए 1 साल बाद 200 रुपए दिए, फिर अगले साल 200 दिए, फिर अगले साल 200 दिए, फिर अगले साल 200 दिए। तो हमने कितने दिए? 800। उसके पास 944 कैसे पहुंचे? आप जब ये 1 साल बाद देने गए 200 रुपए, तो उसने उठा के बैंक में जमा कर दिए 200 रुपए। तो 200 रुपए का 12% के हिसाब से 3 साल का ब्याज उसे मिल गया। फिर आप दूसरे साल गए देने, तो उसने आपसे 200 लिए, फिर जमा कर दिए, फिर जमा कर दिए। तो 800 रुपए आपने दे दिए और 144 रुपए उसे ब्याज मिल गया। उसके पास कितने पहुंच गए? 944। आपने किस्तें कितने की दी? 200 200 200 200, समान किस्तें 4 दे दी। आया सवाल समझ में? कोई दिक्कत हो पूछो, कहीं पे दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो पूछ सकते हो। समान किस्तें थी, 200 200 200 200 रुपए की हमने 4 किस्तें दी। हम चाहते तो यहां पे देते पैसा, ठीक, लेकिन यहां पैसा वो आपसे क्यों लेता भाई? पैसा उसको यहां लेना था, सामान तो यहां लिया ना, वो यहां तुमसे पैसा ले रहा तो फायदा नहीं लेगा, ठीक। तो जो 800 रुपए तुमने दिए हैं उसका उसे कितने मिल गए? 144 रुपए बढ़ के मिल गए, क्योंकि आपने किस्तों में दे दिए, ठीक। तो 944 रुपए उसके पास पहुंचे, आपने 200 200 रुपए की 4 किस्तें दे दी। कुछ कह रहे? हाँ, ब्याज जुड़ रहा, बिल्कुल। ब्याज भी कैसे जुड़ रहा क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या किसी को? क्लियर है? अगला सवाल करके देखो, बताओ क्या दिक्कत है, बोलो बताओ। भैया तुम्हें 800 रुपए देने थे आज की डेट में, ठीक, हम तुमसे 4 साल बाद ले रहे हैं, 800 ही लेंगे, ज्यादा लेंगे ना। तो जो ब्याज की दर है वो 12% है, तो हमने तुमसे कहा 4 किस्तें दे दो, तो तुमने हमें 1 साल बाद पहली किस्त दी, डाउन पेमेंट हमने कहा 0 डाउन पेमेंट। आजकल देखते ना मोटरसाइकिल पे लिखा रहता है 0 डाउन पेमेंट। 0 डाउन पेमेंट क्या है? ले जाओ किस्त दे देना 1 महीने बाद, उसमें महीनों की चलती है, इसमें साल की है, समझना है। 1 साल बाद आए, आपने हमें 200 रुपए दे दिए, ठीक, अगले साल 200 दे दिए, फिर 200 दे दिए, फिर 200 दे दिए। हमने क्या किया? आपने 1 साल बाद जो 200 रुपए हमें दिए, अभी टाइम पीरियड कितना बचा है? 4 साल का है ना, तो 1 साल बाद दिए, हमारे पास कितना टाइम बचा? 3 साल। हमने उठा के बैंक में डाल दिए। फिर तुम आए 200 देने, फिर डाल दिए, फिर आए 200 देने, वो डाल दिए। तो हमको ब्याज का फायदा मिल गया। तुम्हें फायदा क्या मिला? तुमने कितने दिए? 800 रुपए। हमारे पास कितने पहुंचे? 944। 144 रुपए किसने दिए? बैंक में रख दिया। मान लो बैंक में रख दिया, या हमने उसको यूज कर लिया पैसे को,
ठीक है, दोनों जन का काम चल गया। ये और बताओ, और क्या कंफ्यूजन है? ये समय तो क्लियर हो ही गया होगा। अब ऐसा तो करोगे नहीं, सामान लिया किस्त लो, सामान लेते ही साथ जो पैसा देते हैं वो तो डाउन पेमेंट होता है। किस्त तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद चालू होती है, तो 1 साल बाद चालू होगी किस्त। क्लियर है? तो 4 किस्तें समझ में आ गई। पहली किस्त के बाद शेष समय 3, दूसरी के बाद 2, तीसरी के बाद 1, चौथी के बाद 0। ठीक, तो चौथी हम देंगे और नमस्ते, खत्म। ओके, हो गया। अगला सवाल करके बताओ ऐसे ही। अगला सवाल करो भाई, सब लोग बताओ आंसर। हैं 300 आ गया, क्या था? 1740 था। कितनी किस्तें हैं? 5 किस्तें। तो भैया 5 बार लिख दो, 100 100 100 100। ठीक, अब पहली वाली किस्त पर शेष समय के लिए ब्याज मिल रहा होगा, किस परसेंट से मिल रहा है? अब देखो भैया 5 किस्तें देनी, 5 साल में देनी, कितने साल में देनी? 5 साल में देनी है, 5 बराबर किस्तें, 8% की दर है। अब आप ये बताओ, पहली किस्त जब आप चुकाने जाओगे तो कब जाओगे? कब जाओगे? ऐसा सामान लेंगे किस्त दे देंगे, ऐसा करेंगे क्या? अगर सामान लेते ही साथ पैसा देते हैं तो वो क्या होता है? वो डाउन पेमेंट होता है। ठीक, तुरंत दे रहे हैं ना। किस्त कब दोगे? एक निश्चित समय जो दिया होगा उसके बाद। तो आप पहली किस्त देने कब जाओगे? 1 साल बाद जाओगे। 5 साल का समय, आपके पास शेष समय क्या बचेगा? बस हो गया सवाल। 100% पे 8 के हिसाब से 4 साल का ब्याज। यहां पर 100% पे 8 के हिसाब से 3 साल का ब्याज। यहां पर 100% पे 8 के हिसाब से 2 साल का ब्याज। यहां पर 100% पे 8 के हिसाब से 1 साल का ब्याज। यहां पर क्या होगा? 0 साल का, तो वो 0। ठीक, इसको सॉल्व करो। 32 इधर, 24 इधर, उधर जोड़ दो सबको, और ऊपर का 500। तो 580% पैसा दे रहे हो, कितना दे रहे हो? 1740, इतना ही है ना। तो 1 बराबर है 30, 3, 1 बराबर 3। हाँ ठीक है, 0 से 0 कट गए, तो 100% बराबर। तो भैया 300 रुपए की किस्तें देंगे 5, तो हम कितना पैसा देंगे? 1500। उसके पास कितना पहुंचेगा? 1740। बाकी कहां से आया? ब्याज। ओके, हो गया। तो नोट कर, कल हमने आपको इसका उल्टा भी समझाया था, याद होगा, समझाया था, उल्टा देके बता दिया था कि इतना इतना दोगे और इतना इतना ब्याज मिलेगा और तुमसे ले लेके जमा करता जाएगा, तो उसके पास कितना पैसा हो जाएगा? 1740। आपने कितना दिया? 1500। बाकी कहां से मिल गया? बैंक से मिल गया। अब या तो वो आपके दिए हुए पैसे को बैंक में जमा कर देगा, नहीं तो क्या करेगा? बिजनेसमैन है, आप पैसा दोगे बिजनेस में लगा देगा, उससे ब्याज मिल जाएगा उसे। ठीक, खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए। 12,800 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि किस्त बराबर है? अब की बार किस्तें कैसी हैं, ध्यान से पढ़िए, अलग अलग हैं, टाइप चेंज है। आप जरा सवाल नंबर 80 और 85 और सवाल नंबर 86 दोनों देख लो। हाँ देखो, एक से है कि अलग अलग है? पिचासी और 86 देख लिया? क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की आधी और तीसरी की 1/3 है। भैया मान लो किस्त है हमारी, इंस्टॉलमेंट है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं, चलो P1 लिख दे रहे हैं, ठीक है।
P1 जो है वो P2 की क्या है, आधी, और P3 की कितनी है, 1/3। ये आपको दिया हुआ है। आधे लोग तो इसी में अटके रहेंगे कि जी क्या चीज है। अब की बार किस्तें अलग अलग हो गई, ठीक, अभी तक किस्तें एक सी चल रही थी, अब किस्तें अलग अलग हो गई। इसको ध्यान से समझना, अगला सवाल आपको करना क्योंकि, ठीक। अब हमको P1 P2 P3 का रेशियो चाहिए, हम यहाँ किसके बराबर मान लेंगे, के बराबर। तो P1 P2 P3 बताओ जल्दी क्या हो, जल्दी करो। अभी बताया था, इसके पहले एक सवाल करा चुके हैं, जल्दी करके बताओ कितना कितना आ गया। कितना कितना आ गया, देखो भैया, P1 किसके बराबर है, के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। और वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। इससे ऐसे काट दो तो क्या आ गया, 1 2 3। समझ में आया। आपने इन दोनों को बराबर किया तो P1 की जगह क्या आया, के। इन दोनों को बराबर किया, P2 की जगह 2 के, P3 की जगह 3 के। फिर इसके बाद के हटा दिया तो 1 2 3 इनका अनुपात आ गया। नोट करो, बस होने वाला है सवाल। ठीक। अब आप ऐसा मान लो कि पहली किस्त 100 है, दूसरी किस्त 200 है और तीसरी किस्त 300 है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। आपसे एक लाइन कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं यदि ब्याज की गणना प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% के हिसाब से की जाती है, तो भैया पहली किस्त के लिए शेष समय क्या बचा बताओ, 2 बचा ना। दूसरी के लिए क्या बचा, और तीसरी के लिए, बस खत्म। नहीं, क्यों, पहली किस्त दोगे 3 साल देनी है, पहली किस्त देने कब जाओगे, बोलो कब जाओगे, 1 साल बाद। तो समय कितना बचा, दूसरी देने कब जाओगे, बचा कितना, और तीसरी देने कब जाओगे, जब नमस्ते करनी होगी। तो समय का बचा, खत्म। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आया। 100 200 300 600 तो यही हो गए। यहां पर कितना आ गया, 20 और 20 40, कितना आया बताओ भाई, सब मिला के 640 आया कि नहीं आया, कर लो आप लोग भी चेक कर लो। आया 640 हमने दिया, और सवाल में कितना दिया, 800 400 क्या है, 800 है, देखो जरा, 12,800। भैया हम दे के आए 640, सवाल तो 12,800 का है, तो हमारा 640 और 12,800 बराबर होंगे। तो एक का मतलब, बोलो भाई, एक का मतलब 20। तो पहली किस्त कितने की थी, 100 की, तो 100 का मतलब 2,000 रुपए की। दूसरी किस्त कितने की थी, 200 की, यानी कि 4,000 रुपए की। और तीसरी किस्त कितने की थी, 300 की, यानी कि 6,000 रुपए की। ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त है। आप 1 साल बाद जाओगे 2,000 रुपए दोगे, 2 साल बाद जाओगे 6,000 रुपए दोगे, 3 साल बाद जाओगे, सॉरी 4,000 रुपए दोगे, तीसरे साल 6,000 रुपए दोगे। ठीक, आप कितना पैसा दोगे, 6 और 4 10 और 2 12। आप अपने हाथ से कितना पैसा दोगे, 6 और 4 10 और 2 12। उसके पास कितना पहुंचेगा, 12,800। 800 कहां से आए, पहली किस्त दे के आए थे ना, 1 साल बाद, 2 साल तक ब्याज देगी। दूसरी किस्त दे के आए थे 2 साल बाद, वो 1 साल तक ब्याज देगी। और तीसरी किस्त गए थे नमस्ते करने, तो वो ब्याज नहीं देगी, खत्म हो जाएगा। आ गया हिसाब समझ में। अगला सवाल तुम्हारा, करो जल्दी से। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी को, हटा रहे हम, हटा दें, अगला करो जल्दी। आया आंसर, किसी का नहीं आया,
क्या पूछा था इसमें? प्रत्येक किस्त की राशि बताओ कितना आया? 4, 12, 16। चलो आओ देखें क्या लिखा था। पहली किस्त दूसरी किस्त की 1/3, तीसरी की 1/4। देखो भैया, पहली किस्त दूसरी की 1/3 और तीसरी की 1/4 बराबर क्या मान लो के। तो यहां पर हो गया के, यहां पर हो जाएगा 3K, यहां पर क्या हो जाएगा 4K। तो पहली किस्त 1, दूसरी 3 और तीसरी 4। सुविधा के लिए इसको 100 रुपए की मान लो, इसको 300 की मान लो, इसको 400 की मान लो। शेष समय के लिए ब्याज मिल रहा होगा, किस हिसाब से मिल रहा है? 5%। तो भैया पहली किस्त देने जाओगे, शेष समय क्या बचेगा? 2 साल। पहली किस्त देने कब जाओगे? 3 में से बताओ। 3 साल का टाइम है, 1 साल बाद, तो समय क्या बचेगा? 2 साल। दूसरी किस्त देने कब जाओगे? 2 साल बाद, तो समय क्या बचेगा? 1 साल। और तीसरी किस्त देने कब जाओगे? नमस्ते करना हो, कह रहे जाएंगे ही नहीं, तभी तो बैंक वाले आ जाते हैं, कह रहे जाएंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। अब 4 और 3, 7 और 1, 8। यहां पे देखो 15 और 10, 25 और 8, 825। हम चुका रहे 825। सवाल में कितने हो रहे? 35, 33। 825 बराबर 33,000। 825 बराबर, तो 1 बराबर 40। 100 बराबर 4,000। 300 बराबर 12,000। और फिर अगली कौन सी थी? 400 बराबर, ये लो भैया आंसर आ गया। ठीक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसका सवाल उल्टा करो। पहले साल आप गए 4,000 रुपए दे आए, ठीक, पहले 1 साल बाद। दूसरे साल गए 12,000 रुपए दे आए। तीसरे साल गए 16,000 रुपए दे आए। ठीक। पहली किस्त देने कब गए थे? 2 साल बाद। तो इस पर कितना ब्याज मिला? 4,000 गुणे 5, 1 साल बाद गए थे ना, तो 2 साल का ब्याज मिला। दूसरी किस्त देने कब गए थे? 2 साल बाद। तो ब्याज कितने का मिलेगा? 1 साल का। और तीसरी किस्त देने तो नमस्ते करने गए थे, तो 0। इसका टोटल निकालो, देखो आपको यही मिलेगा जो आपने चुकाया है। कहां गया? चेक करके देखो। देखो वैसे ही चेक करा दे। 16 और 12, 28, 28 4, 32 हो गए। 1,000 का हिसाब बचा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 5 दूनी 10, 10 4, 400 इधर से आ गए, यहां से 600 हो गया। 33,000 का हिसाब, सीधा सीधा हिसाब। आदित्य तुम देख लेना, कहे कि तुम करोगे उल्टा सवाल। ओ भाई साहब, 33,000 का हिसाब। पहली किस्त 4,000 की दे के आए, 1 साल बाद देने गए थे, शेष समय क्या बचा? 2 साल। 4,000 पे 2 साल का ब्याज। दूसरी किस्त देने गए 2 साल बाद, 1 साल का ब्याज मिलेगा। और तीसरी किस्त नमस्ते करने गए थे, बस कहानी खत्म है आज, तो 0। जोड़ोगे 33,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। कल इसके आगे अपन लोग और अच्छे सवाल करेंगे इसी पे बेस्ड।